हेलो दोस्तों, आदि जुपाली एजुकेशन के रीजनिंग क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर बैंकिंग में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी में अगर इससे एक क्वेश्चन आ गया तो वो एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन संबंधित होते हैं, यानी 5 क्वेश्चन यानी 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आप इसे ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर किसी एग्ज़ाम में आ गया तो आपका 5 नंबर एकदम 100% क्लियर है। तो एकदम चुटकियों में, एकदम आसानी से, एकदम बेसिक से लेकर ट्रिक तक हम आपको बताएंगे। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, एक से एक बेहतरीन ट्रिक आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और कंटिन्यू इसे देखते जाइएगा। अंत में एक बढ़िया सा ट्रिक भी बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय की बर्बादी किए बिना। तो सबसे पहले है सिटिंग अरेंजमेंट में जो बेसिक है, ये इसी को आपको ज़्यादा समझना है। ये बेसिक जो भी हम बता रहे हैं, बेसिक नॉलेज। तो सबसे पहले बेसिक में जो है, इसमें जो ये समझना है कि इसमें आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले। तो दिशा का ज्ञान का मतलब कि किसी भी पिक्चर के सबसे ऊपर में क्या रहेगा, उत्तर रहेगा, है ना। उत्तर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, नीचे की साइड में दक्षिण रहेगा। ऊपर उत्तर रहेगा तो नीचे दक्षिण रहेगा। किसी भी कोई भी चित्र ले लीजिएगा, कोई भी मानचित्र ले लीजिएगा, कोई भी मैथ ले लीजिएगा, सभी के ऊपर में क्या रहेगा, उत्तर रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, नीचे दक्षिण रहेगा। इसको हम अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो नॉर्थ रहेगा और नीचे साउथ रहेगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, आप आराम से समझिएगा। उसके बाद इधर हो जाएगा वेस्ट, इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में पश्चिम कहते हैं, और इधर पूर्व, जिसे ईस्ट कहते हैं, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, इसे आसानी से आप समझ में आ गया होगा आपको। इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आता है कि कुछ लोग उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो ये आपको आना चाहिए, नहीं तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिण किधर है आपको पता ही नहीं रहेगा। इससे बहुत सा क्वेश्चन एग्जाम ये रीजनिंग से आता भी है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा, इसे आपको नहीं बोलना। जो सेकेंड है वो है क्लॉक। क्वेश्चन आ जाएगा क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज जब भी पूछेगा तो इसका मतलब है इधर से इधर। घड़ी की सुइयां किधर चलती है, इधर, इस तरह से चलती है, टिक टिक टिक, है ना। तो इधर की ओर चलेगी, तो इस साइड से इधर चलती है घड़ी की सुइयां, तो ठीक है ना। तो क्लॉक वाइज ये हो गया। और एंटी क्लॉक वाइज इसके उल्टा, इधर से अगर चल रहा है तो एंटी क्लॉक वाइज किधर चलेगा, इसका उल्टा चलेगा, मानी घड़ी की सुइयां इधर चलेगी, इस तरह से। एंटी क्लॉक, घड़ी की सुइयां इधर चली गया, इसके एंटी क्लॉक इधर हो गया, एंटी क्लॉक। ये समझ में आ गया। दो तरह का, एक 1, ये हो गया 2, ठीक है। फिर देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले कि इस तरह से, जैसे एक आता है स्ट्रेट लाइन, यानी इस तरह से एक लाइन दिया हुआ रहेगा, सीधा रेखा, है ना। इस पर एक क्वेश्चन आता है सरल रेखा पर, कहेगा कि एक सरल रेखा में बैठे हुए हैं 5 व्यक्ति, इस तरह से क्वेश्चन। हम क्वेश्चन आगे देखेंगे। उसके बाद आता है दूसरा समानांतर रेखा, 2 पैरेलल लाइन रहेगा, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि अंदर की ओर मुंह करके बैठे रहेंगे कुछ लोग, अंदर की ओर मुंह करके एक दूसरे के सम्मुख। ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, मतलब इधर आदमी बैठा हुआ है, ये फेस इधर की तरफ है, किधर, इस साइड में, नीचे की ओर, यानी दक्षिण की ओर। और दूसरे का फेस किधर है, ऊपर की ओर, यानी उत्तर की ओर, ठीक है। इस तरह से बैठे हुए। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, इसी में इस तरह से पैरेलल लाइन ही रहेगा, लेकिन ये उसके उस साइड, ये इस साइड देखता रहेगा, ठीक है। तीसरा इसी में क्वेश्चन आएगा, पैरेलल लाइन ही रहेगा, ठीक है ना। दोनों एक साइड मुँह करा रहेगा, चाहे उत्तर की ओर और चाहे दोनों दक्षिण की ओर, नीचे की ओर करा रहेगा। ऐसा क्वेश्चन, यानी एक सरल रेखा पर क्वेश्चन आएगा, एक समानांतर रेखा पर क्वेश्चन आएगा, एक आपका वृत्त पर आएगा। किस चीज़ पर आएगा, वृत्त पर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है वो अभी आप ध्यान से समझिए। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक सरल रेखा पर, दूसरा समानांतर रेखा पर, और तीसरा वृत्त पर। वृत्त में भी आएगा, अंदर की ओर मुंह करके बैठा रहेगा एक, और दूसरा क्वेश्चन आएगा बाहर की ओर मुंह करके बैठे रहेंगे, ठीक है ना। इस तरह से, ठीक है। हम तीनों भी बताएंगे डिटेल में। तो सरल रेखा में हम पहले अभी देखते हैं सरल रेखा के बारे में, इसके बारे में। तो अगर सरल रेखा पर रहेगा, ठीक है ना, तो इसमें समझना क्या है, इसमें समझना है कि एक
ऊपर की ओर सभी मुँह करके उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ये समझना है कि इस आदमी का, ये जो आदमी यहाँ पर एक बैठा रहेगा इस तरह से, ये हाथ है इसका, और इधर की ओर इसका फेस है क्या, ऊपर की ओर, यानी उत्तर की ओर अगर फेस है तो ये इसका राइट किधर होगा, तो इसका राइट किधर होगा, इस साइड होगा। राइट में समझते हैं, दायां, ठीक है ना। इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, यानी बायां। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, यही मैथ का जान है। अगर इसे समझ गए तो पूरी रीजनिंग का आप पूरा लेसन मत पढ़िए, लेकिन अगर ये समझ गए तो आप पूरा मैथ आसानी से बना लीजिएगा। आगे आप यह वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन इसे आप जरूर देखें, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, दायां बायां इसी में प्रॉब्लम होता है, इसी में सबसे ज़्यादा लड़के गलती करते हैं और बना नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। लेकिन यही अगर इस तरह से बैठा रहेगा, ये तो था कि नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए था, नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर, और ये अब दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर फेस किए हुए रहेगा सभी इस तरह से। तो अब तब इसका राइट और लेफ्ट किधर हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट अब इसका उल्टा हो जाएगा, इधर था तो अब जो अब मान लीजिए, इसको समझना नहीं है, इसको क्या करना है, आप ऐसा सोचिएगा कि हम खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे आसान ट्रिक यही है कि खुद आप सोचिए कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अगर हम खुद बैठ जाएंगे तो मेरा फेस इधर है, तो हम इस तरह से पहले बैठे हुए थे, इस तरह से फेस करके, अब ऐसे से घूम करके, यानी पहले ये आदमी इधर था, इसका ये जो राइट हैंड है इधर है, अब ये उठ कर गया, अभी देखिएगा फेस इधर है इसका, क्या है, अब ये आया इधर, अब ये घूम कर ऐसे बैठ जाएगा, तो इसका ये वाला हाथ किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ऐसे करके घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे बैठा हुआ था, देखिए इस तरह से बैठे हुए, ये फेस उंगली का फेस है, और इधर हो जाएगा, तो ये वाला हाथ इधर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड में अब लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। ठीक है, खुद आप ऐसा ही सोचना है आपको कि हम खुद वहाँ पर बैठ गए हैं। किसी भी फिगर में आपको रहेगा तो आप खुद सोचिएगा कि हम खुद ही वहाँ पर बैठ गए हैं, तो राइट लेफ्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम एक ट्रिक भी बताएंगे कि राइट लेफ्ट आप कैसे जान लीजिएगा आसानी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे ये पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, अब इसमें बैठे हुए हैं कुछ लोग इधर अंदर की ओर फेस करके, इधर बैठे हुए, अब कुछ लोग इसके सामने सम्मुख, माने उसका और इसका फेस क्या है, आमने सामने पंगत में बैठे हुए हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के जब बैठे हुए हैं तो एक क्वेश्चन आएगा, इसमें आता है कि रो में बैठे हुए हैं, ऐसा फिगर नहीं दिया हो रहेगा, फिगर तो आपको खुद बनाना है। तो इसमें रो कौन सा है, तो रो जब भी रहेगा इस तरह से बैठेंगे, इस तरह से रहेगा, इस तरह से, तो इसे हम कहते हैं रो। ठीक है, और जब इस तरह से कोई बैठेगा तो इसे कहेंगे हम कॉलम। ठीक है ना, रो मतलब हो गया इस तरह से बैठेगा, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, यानी एक के बगल में एक, यानी एक का कंधा दूसरे के कंधे से मिला हुआ रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, रो कहेंगे। और इसमें क्या होगा, कॉलम में एक आदमी के पीछे दूसरा आदमी, एक आदमी के पीछे दूसरा आदमी, जरूरी नहीं कि पीछे पीछे रहेगा, इसका फेस इस तरह से, मैंने इस तरह से अगर खड़ा होगा या तो हम क्या कहेंगे, उसे कॉलम कहेंगे। समझ में आ गया। इसमें इस तरह से लाइन, जैसे आप लोग क्या करते थे जब स्कूल में पढ़ते थे तो खड़ा होते थे ना, उसे हम क्या कहेंगे, इस तरह से जब खड़े रहेंगे लंबे लंबे लाइन में, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। और इस तरह से जब खड़े रहेंगे तो इसे हम रो कहेंगे। ये ध्यान समझ में आना है। अब रो का हिंदी भी लिख देते हैं, ये जब देगा एग्जाम में तो पंक्ति देगा। इसका मतलब क्या होता है, पंक्ति है, इसका मतलब होता है स्तंभ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये एकदम जरूरी चीज़ है, इसे नोट करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें है तो इसे हम पूछेगा कि इस इधर जो बैठा हुआ है आदमी, इसका फेस उत्तर की ओर है, मैंने ऊपर की ओर है, तो इसका राइट किधर होगा, तो इधर, इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, लेफ्ट इधर हो जाएगा इसका और राइट इधर हो जाएगा। ठीक है, यानी आप यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर घूम के हम इसको इधर फेस करके इस तरह से बैठ गए तो इधर हो जाएगा। अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको हम समझें कैसे लेफ्ट राइट होती है। देखिए, हम एगो आपको बहुत आसान ट्रिक बताते हैं, आप भी शेयर करिएगा कि ये पहले क्यों नहीं जाने। आप कुछ नहीं कीजिएगा, इस तरह से लाइन खींचा हो रहेगा, मैथ में दिया हो रहेगा कि 8 व्यक्ति हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं आमने सामने फेस करके।
ठीक है, इस तरह से बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या करना है, लेफ्ट राइट आपको प्रॉब्लम होता है तो कुछ नहीं, सभी के पास पेन होता है। जब बनाएंगे, जब एग्जाम में भी जाएंगे तो हमारे पास पेन रहेगा। तब पेन रहेगा तो हर पेन में कोई भी पेन ले लीजिए, उसमें उस कंपनी का नाम लिखा रहेगा। जैसे देखिए इसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है, देखिए दिखाई दे रहा है ना, देखिए पूरे पेन में एक जगह लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, हम दूसरा पेन भी लेके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए इसका पेन, इस पेन का है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेन का नाम। ठीक है, और कहीं नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। और कोई भी ले लीजिए, जैसे इसका है, ये देखिए कि कोई भी ले लीजिएगा तो उसमें पेन का नाम आपको लिखा हुआ रहेगा। देखिए इसमें भी है, ठीक है ना। तो पेन का नाम लिखा तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो पेन का नाम जहाँ लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा चमक रहा है आपको, हम दूसरा पेन में दिखाते हैं। देखिए पेन में नाम जहाँ आपका लिखा हुआ है उसे समझिएगा कि आप उसका वो फेस है, ये आप समझिएगा कि आदमी का फेस है ना। ये दोनों हाथ है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, इसे हम क्या समझेंगे, ये समझेंगे इधर ये राइट हैंड, और इधर हम समझेंगे ये रेट, ये क्या है, फेस है। ठीक है, ऐसे लिखते रहते हैं हम लोग, इस तरह से लिखते रहते हैं, तो इस तरह से गिरा दीजिएगा। ठीक है, ये राइट है, इसको हमेशा समझिएगा लिखने वाला साइड जो लिखते हैं वो हमारा क्या होगा, लेफ्ट होएगा। इसका हम फेस की तरफ ऐसे गिरा दिए, इसे आप रट लीजिएगा हमेशा कि ये राइट है। क्या है ये, राइट। ये फेस हो गया, फेस के इधर ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। चलिए ठीक है, इसे रख दिए। अब पूछ दिएगा कि इस आदमी का राइट किधर है, इसे गिरा दीजिए। फेस इधर करके फेस गिरा दिए, फेस इधर है, देखिए आगे की ओर, तो राइट किधर हो गया बताएं, पीछे की तरफ राइट। इस तरह से पेन लिखते लिखते इस तरह से गिर जाएगा, इस तरह से ऐसे गिर जाएगा, तो इधर राइट हो गया, इधर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। जिस तरह नींव है उस तरफ क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब इसी को अब इसको पूछेगा कि इसका लेफ्ट राइट किधर होगा, तो इसी को हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ चीज़ है, इसका फेस इधर आ जाएगा, है ना। ये देखिए अब इधर देखना है तो फेस इधर आ गया, इस तरफ देख रहा है तो इस तरफ जब देख रहा है तो लेफ्ट कहाँ चला गया, फेस के इधर, ये क्या हो गया, राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। बहुत आसान है। ठीक है, जिधर जिधर अगर ये जिधर लिखने वाला रहेगा उधर लेफ्ट, जिधर लिखने वाला रहेगा उधर लेफ्ट। ठीक है, फेस इधर कर लिए, समझिएगा ध्यान से, फेस इधर कर लिए, ये फेस है, जिधर लिखा जो चीज़ लिखा हुआ है उसके तरफ मुंह है हमारा। ठीक है, इधर मुंह है, तो इधर जिधर लिखने वाला है उधर लेफ्ट, और जिधर नहीं लिखने वाला है जो पीछे की साइड रहता है वो हो गया राइट, लेफ्ट राइट, इधर लेफ्ट राइट। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट था, इसको जरूर समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब तो आपका किसी चीज़ में दिक्कत ही नहीं होगा, एकदम आसानी से बन जाएगा। अब देखिए जैसे ये है, देखते हैं कैसे बनेगा ये। अब वृत्त में है, वृत्त में मान लीजिए कि अंदर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या है, राइट लेफ्ट किधर होगा, राइट इधर होगा इसका, और लेफ्ट इधर होगा इस आदमी के लिए, इसका भी लेफ्ट और राइट इधर होगा। इसी तरह से इधर चल जाएंगे, लेकिन इसके सामने जब जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका राइट इधर आ जाएगा। देखिए जैसे ऐसे हम जा रहे थे, इधर देखिए चमकने वाला पेन है, इधर क्या है, राइट है, तो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। देखिए यहाँ आएंगे तो खुद ब खुद इसका ये राइट इधर आ गया, किसका, इस आदमी का जो फेस अंदर करके बैठा हुआ है, राइट इधर लेफ्ट। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया, मतलब समझ लीजिए आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। चलिए अब एग्जाम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसका स्टेप है, कुछ सोल्व करने के जो स्टेप हैं उसको सोल्व करने का स्टेप जो है, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे इसे हम हमेशा। सबसे पहला करना है कि जितने आदमी हैं या जितना कुछ भी दिया हुआ है, 4 दोस्त या ABCD कुछ भी, तो उसे काउंट करना है कितने हैं वो टोटल। ठीक है, दूसरा जो करना है, काउंट करेंगे, अगर इधर इस तरह से बैठा हुआ है, कहेगा कि ऐसे आदमी बैठे हुए हैं, उसका लेफ्ट है, इसका लेफ्ट राइट आप उसमें लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर देगा कि 4 आदमी उत्तर दिशा की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, तो जैसे ही बोलेगा 4 आदमी उत्तर दिशा की ओर फेस करके बैठे हैं, उसी समय आप लिख दीजिएगा कि किधर लेफ्ट है और किधर राइट है। तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, बस इतना लिख देना है तुरंत। काउंट भी कर लेना है, कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो 4 हैं तो 4 ऐसे लाइन खींच देना। ड्रा फ्रेम, उसके बाद पहले काउंट करना है, उसके बाद फ्रेम बनाना है, फ्रेम बनाने के बाद तीसरा नंबर में लेफ्ट राइट लिख देना है, लेफ्ट एंड राइट, किधर लेफ्ट है किधर राइट है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, चौथा नंबर में हम करेंगे सेंटेंस को हम पढ़ेंगे।
क्या सेंटेंस कह रहा है, पूरा पढ़ेंगे। काउंट करने के बाद, फ्रेम बनाने के बाद, उसके बाद हम उसको सेंटेंस को पढ़ेंगे। सेंटेंस को पढ़ने के बाद अलग अलग रखेंगे, ठीक है ना। अलग अलग रखने के बाद मैंने अलग अलग सेंटेंस को रखेंगे कि क्या क्या बन रहा है, तो हम अभी बताएंगे वो, ठीक है ना। बनने के बाद सेंटेंस जब रख दिए तो उसके बाद उसको मर्ज करेंगे, मैंने मिलाएंगे। मर्ज करने मतलब होता है मिलाना, उसे हम मिलाएंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है ना। सेंटेंस में मान लो बोल रहा है कि ए के दाहिनी ओर बी है, तो ए के दाहिनी ओर बी है, तो इस सेंटेंस में हम यहाँ पर लिखेंगे ए के दाहिनी ओर बी है, ए के दाहिनी ओर बी है, ऐसे करके लिख देंगे सेंटेंस में। सेंटेंस जब बनाएंगे उसके बाद इस 5वां नंबर में उसे हम मर्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले फ्रेम जो बनाए हुए हैं, ये जो फ्रेम बनाएंगे, ये जो ड्रा ए फ्रेम लिखा हुआ है, ये जब हम फ्रेम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहला जो हमें काम करना है वो करना है कि परफेक्ट सेंटेंस को सबसे पहले लिखेंगे। जो परफेक्ट आएगा अभी हम दिखाएंगे परफेक्ट कौन सा है। परफेक्ट वर्ड या परफेक्ट सेंटेंस को हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। या फैक्ट, परफेक्ट वर्ड कहिए या फैक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम क्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा स्टेप। अगर आप ये पूरा समझ लिए हैं तो आसानी से इसे आप बना लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आसानी से समझिएगा। कह रहा है ए बी सी डी ई तथा टी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी दक्षिण की ओर मुड़ करके, तो पहले क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले काउंट कर लिए, कितना है ये 6 है। स्टेप बाय स्टेप बनेगा, आप 15 सेकंड से 20 सेकंड में एक पूरा को आप बना लीजिएगा, ठीक है। 6 हो गया। उसके बाद क्या करना था, अब क्या करना है कि ड्रा ए फ्रेम, तो 6 है, तो 6 को हम ड्रा कर लिए, एक पंक्ति में है, तो एक पंक्ति बता दिए हैं। अभी देखिए पंक्ति आ गया ना, ये पंक्ति। तो पंक्ति अगर नहीं जानते तो आपको क्या पता है, ऐसे खड़े हैं या ऐसे खड़े हैं, ठीक है। तो पंक्ति में कितने आदमी है, 6 हैं, तो 6 बना लीजिए। 1 2 3 4 5 और 6 खड़े हो गए, ठीक है। अब कह रहा है कि आगे कह रहा है लेफ्ट राइट, पहले इसमें लिख दीजिए। हम आगे क्या, हम लोग बताए थे कि लेफ्ट राइट लिख देना, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हम इधर से फेस करके गिरा देंगे, तो राइट इधर हो गया, सोचने का जरूरत ही नहीं है, और लेफ्ट इधर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सेंटेंस पढ़ते हैं। ए ई के दाएं तीसरा है, चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है ए ई के दाएं तीसरा है, ए जो है ई के दाएं तीसरा है, तो ए लिखिएगा, ई जो सेकंड नंबर रहेगा उसे पहले लिखिएगा, कॉमा देकर जो सेकंड नंबर रहेगा ई के दाएं, ऐसे पढ़ना है। तो ई के दाएं, तो दाएं किधर है, दाएं किधर ये बताइए। और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, इधर राइट इधर लेफ्ट होगा, ठीक है ना। ये देखिएगा यहाँ पर ये इस तरह से बैठा हुआ था तो इधर राइट हो गया, और ये थोड़ा इधर आके इस तरह की ओर फेस कर लिया तो राइट इधर हो गया, ठीक है। तो इधर राइट हो गया, तो ई के राइट में कितने स्थान है, तीसरा स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा के बाद ए होगा। ये हम लोग अभी स्टेटमेंट अलग में लिखेंगे, सेंटेंस का जो स्टेटमेंट आएगा वो अलग लिखेंगे। अब कह रहा है सी पंक्ति में किसी एक छोर से चौथे स्थान पर है। अब सी जो है किसी छोर से, तो पहला दूसरा छोर से गिनना है, 1 2 3 4, चौथा स्थान पर यहाँ सी होगा। अच्छा, इधर से छोर से गिनेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ होगा, ये सी, ठीक है। ये सही लिख दिए हैं, अभी हम मान रहे हैं कि वहाँ पर है, ठीक है। ऐसे ही लिख दिए कि सी यहाँ पर होगा, ठीक है, चाहे यहाँ और कहीं नहीं होगा सी, ये 2 स्थान पर होगा, बाकी किसी स्थान पर नहीं होगा। चलिए आगे समझते हैं। बी जो कि ए तथा डी के बीच में है, बी क्या है, अगला स्टेटमेंट, ये पहला दूसरा में, बी जो कि ए तथा डी के बीच में है, ए और डी के बीच में बी है, तो ऐसे ही खाली होगा, यानी ए यहाँ बी यहाँ, माने ए और डी यहाँ बी में बीच में, ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए और डी के बीच में बी है, हो गया ना, ऐसे लिख देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है के बीच में है, टी के दाएं तीसरा है, ये जो कि मैंने ए और डी के बीच में है ना, बी जो है ए और डी के बीच में है, टी के दाएं तीसरा है, ये जो है टी के दाएं तीसरा है, तो टी के दाएं यानी इधर जाएगा, टी के दाएं पहला दूसरा तीसरा, बी हो गया, ठीक है। ये हो गया तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि बी तो बीच में ही है, तो एक वो चीज़ हमको परफेक्ट क्या मिला, परफेक्ट ये मिला कि इसके बाद यानी 1 2 क्या गैपिंग के बाद है, 1 2 3 के बाद तीसरा में टी आ रहा है, तो यहाँ पर 1 2 गैप करके यहाँ टी आ जाएगा, यानी एक स्थान यहाँ खाली कर दीजिए और उसके बाद टी। ठीक है, चाहे यहाँ डी रहे या यहाँ पर ए रहे, यहाँ पर एक गैपिंग देके यहाँ टी आएगा ना, टी के दाएं ओर बी है तो टी के दाएं ओर बी है तीसरा स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर बी, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसे ध्यान से समझिएगा, ये पूरा आपका बन गया। देखिए 6 स्थान ही भरना था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी 5 भर गया है आपका। अब इसमें अगर सी लिखना हो तो सी चौथे स्थान पर यहाँ पर लिखना है। अगर हम इसे यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा टी, मैंने हम लिख रहे हैं सिर्फ ऐसे ही, यहाँ खाली स्थान, यहाँ डी, यहाँ बी, यहाँ पर ए। ठीक है, ये डी लिखें, ये खाली स्थान है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा कलर से कर देते हैं, समझना जरूरी है इसे ध्यान से। एक अगर मैथ समझ जाते हैं तो उससे हमें पूरा क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये खाली स्थान हो जाता है। ठीक है, तो ये सी का स्थान तो ये दोनों फिल कर दिया। ठीक है, यानी सी अब कहाँ लिखाएगा, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये नहीं आएगा। ठीक है, यानी एक इसको और क्या करना पड़ेगा, ये गैपिंग वाला को यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर इसी यहीं पर हम बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ई भी जो है, ई भी लिखना है, ई के अब तीसरे स्थान पर ए है, तो यहाँ से अगर चलेंगे ए यहाँ है तो पहला दूसरा तीसरा, यानी यहाँ पर ई होगा, माने इसके अनुसार यहाँ पर ई होगा। तो और इसमें यहाँ पर ई होगा, यहाँ इस जगह पर पहला दूसरा तीसरा अगर दिया जाए और यहाँ ये लास्ट में सी आ जाएगा, तो लास्ट में तो कभी भी सी नहीं आएगा। ध्यान से समझिएगा, लास्ट में तो कभी भी सी नहीं आ सकता है, सी तो यहाँ बीच में आ रहा है, इस दोनों के बीच में, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अगर ये ई इधर आ जाता है तो यहाँ पर बीच में हम सी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट हो जाएगा, डी आएगा पहले, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद टी आएगा और उसके बाद ई आएगा। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। इसे जादू की तरह बन जाता है ये। इसे आप एक बार और बैक करके फिर से फॉरवर्ड करके समझने की कोशिश करिएगा हम क्या बताए हैं जो। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा जोड़ा है जो पंक्ति के दोनों छोर पर है। ठीक है ना, तो कौन सा जोड़ा है, डी और ई, जो पंक्ति के दोनों छोरों पर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है ई का स्थान क्रम क्या है। ई का स्थान क्रम क्या है, तो किसके, टी के परिप्रेक्ष्य में, टी के परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ है। ठीक है ना, टी के परिप्रेक्ष्य में तो क्या है, टी के बाईं ओर है। ठीक है, टी के तुरंत बाईं ओर आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में रहेगा उसमें आप मार दीजिएगा। क्या सी के तुरंत बाएं ए है, क्या सी के तुरंत बाएं ए है, तुरंत बाएं है ये नहीं, ये तो राइट में है तुरंत। ठीक है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगला चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत आसान है, 6 छात्र PQRSTU यानी कितने छात्र हैं, 6 हैं, एक कतार में खड़े हैं, Q U तथा S के ठीक मध्य में है। ठीक है, यानी इस कतार में खड़े हैं और इस पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ने बताया है, ठीक मध्य में है। ठीक है ना, ठीक मध्य में है। यहाँ पर देखिए U तथा S के बीच में Q है। ठीक है, 6 छात्र 1 2 3 4 5 एंड 6 मध्य में। ठीक, बाद में बता रहा है P तथा R के बीच में T है। यहाँ पर लिख दीजिए P तथा R के बीच में T है। P, अब इसको अगर लिख दिए इसी तरह से 6 छात्र का अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो यहाँ हम लिख देंगे Q U यहाँ पर स्थान पर P T R। अभी कहिएगा सर ऐसे कैसे लिख दीजिएगा। ठीक है ना, अभी देखते हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है, मैं ऐसे ही लिख के देख रहे हैं। अब कह रहा है P S या U का पड़ोसी नहीं है। P जो है S या U का पड़ोसी नहीं है। P जो है ये P S के बगल में नहीं आएगा, यानी इसको पलट दीजिए, T तो बीच में रहेगा, यानी इधर R कर दीजिए, इधर P कर दीजिए। बात समझ में आ गया, जो कह दिया वो कर दिए। आगे चलते हैं। R जो है S का पड़ोसी नहीं है, ये R जो है S का पड़ोसी नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं भाई, अब ये कर सकते हैं कि S को इधर कर देते हैं और U को इसको इधर कर देते हैं, बन के तैयार हो गया। यानी हमारा हो गया S Q U R T P। अब देखिए कितना फास्ट बन गया, कितने जल्दी बन गया। ठीक है, 15 सेकंड भी नहीं लगा। ये तो हम समझाते हैं तब आपको टाइम लग जाता है ना, कि 6 छात्र तो 6 लिखेंगे, ऐसे आपको बनाना होगा तो आप बहुत फास्ट फिर बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं
तो अब कह रहा है किस जोड़े के बीच यू खड़ा है, यू किस जोड़े के बीच है, लिख देंगे आंसर क्यू और आर के बीच, यानी जो ऑप्शन उसमें रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं ताकि नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता था, ठीक है ना, तो हम सिर्फ लिख दिए किस जोड़े के बीच यू खड़ा है, तो क्यू आर जहाँ पर रहेगा वहाँ पर टिक मार देंगे। किसके बीच आर खड़ा है, तो आर किसके बीच खड़ा है, ये आर जो यहाँ जो आर है ये आर किसके बीच है, यू और टी के बीच, यू और टी के बीच, आंसर हो गया। बहुत आसान है, आसानी से बन गया। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए बहुत आसान है, आसानी से बन जाएगा ये वाला। कह रहा है बड़ा क्वेश्चन ही देखिएगा आपका बन जाएगा। 10 व्यक्ति ए बी, कितने व्यक्ति, जैसे ही बोला 10 व्यक्ति 10 लिख दिए, 10 व्यक्ति काउंट कर लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। 5 व्यक्तियों की दो पंक्तियों में इस दो पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, दो पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने उसकी ओर मुंह किए बैठा है। मतलब ये जो है ठीक सामने इस तरह से मुंह करके क्या है, बैठा हुआ है। तो इधर 5 इधर 5 इधर हो गया। आइए इसकी तरफ फेस करके बैठा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें लेफ्ट राइट पहले लिख दीजिए। तो लेफ्ट राइट कैसे होगा, ये ऐसे अगर फेस किए हुए इधर की ओर फेस किए हुए तो हमारा क्या हो गया, राइट इधर हो गया। तो इधर राइट इसके लिए, इस लाइन के लिए इधर लेफ्ट, और ऊपर चल जाएंगे तो इधर राइट और इधर लेफ्ट। चलिए कुछ दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख है। पहली पंक्ति के जो सदस्य यानी पहला पंक्ति कौन है, ये हो गया, ये पहला पंक्ति और सेकंड पंक्ति कौन है। आप ये नहीं सोचिएगा ऊपर वाला पहला पंक्ति नहीं, इसीलिए कंफ्यूज कर देगा जानबूझकर ये क्या है। देखिएगा ध्यान से, पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख है, यानी उत्तर दिशा ही कौन मुँह करके खड़ा बैठा हुआ है, ये। तो पहली पंक्ति नीचे वाला हो गया और ऊपर वाला सेकंड पंक्ति हो गया। देखिए अगर ये भी ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये मैथ आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। पहली पंक्ति में जो बी है एच के तुरंत दाएं बैठा है। चलिए बैठा दिए इसको, पहला हम लोग पॉइंट यहाँ लाएं, ठीक है। जो डी के ठीक सामने बैठा है, ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये ध्यान से पढ़िएगा। आप क्या समझिएगा, बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, जो डी के ठीक सामने बैठा है। तो कौन, बी डी के सामने ठीक बैठा हुआ है या एच डी के ठीक सामने बैठा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन फिर से देखिए। प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, एच के तुरंत दाएं बैठा है, जो डी के ठीक सामने बैठा है। कौन, बी डी के ठीक सामने बैठा है कि एच डी के ठीक सामने बैठा है, ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा। तो देखिए तुरंत समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही यहाँ पर आया देखिए बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, सेंटेंस ही ख़त्म हो गया है, इतना दूर ही सेंटेंस है। अब आगे है जो, ये जो आ रहा है एच के लिए आ रहा है, ठीक है ना, जो डी के ठीक सामने बैठा है। बी तो बैठा है एच के दाएं, एच के तुरंत दाएं बैठा हुआ है बी, है ना, एच के तुरंत दाएं बैठा है बी, है ना। उसके बाद जो कौन, एच के बारे में बता रहा है, जो डी के ठीक सामने बैठा है, ठीक है। एच जो है ठीक डी के सामने बैठा है, यानी डी नीचे है तो ये ऊपर में है, ठीक है। काहे कि ये पहली पंक्ति के सदस्य प्रथम पंक्ति में है। ये कौन सा पंक्ति में है, प्रथम पंक्ति में। ये नीचे लिखाएगा यानी डी ऊपर लिखाएगा, ठीक है, लिखा हुआ है देखिए प्रथम पंक्ति, ठीक है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। सी दूसरी पंक्ति में अंतिम किनारे पर है। सी जो है दूसरी पंक्ति में ऊपर वाले में अंतिम किनारे पर है। कहाँ पर है, अंतिम किनारे पर। तो अंतिम किनारे का मतलब क्या हुआ, वो लास्ट में बैठा हुआ है, चाहे इस साइड और चाहे इस साइड, ठीक है। और डी के बाएं दूसरा है, और ये क्या है, डी के बाएं दूसरा है। तो डी के बाएं दूसरा कैसे निकलेगा, तो अगर डी यहाँ रहेगा, मान लीजिए सी यहाँ है और डी यहाँ रहेगा, ठीक है ना, तो डी यहाँ रहेगा तो होगा ही नहीं। बाएं किधर जाएगा, बाएं इधर जाएगा, तो बाएं इधर जाएगा तो ये तो लास्ट छोर पर इधर है इसका, तो अगर यहाँ से बाएं कहाँ जाएगा फिर, ये यानी यहाँ पर ये सी नहीं है,
समझ में आ रहा है बात। यहाँ अगर हम डी लिखेंगे तो या मान लीजिए यहाँ डी लिख दिए तो इसका बाएं इधर होगा, डी लास्ट छोर पर ही लिख देंगे तो फिर तो सी का यहाँ जगह ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो डी के बाएं यहाँ, यानी इस सी सबसे लास्ट छोर में यहाँ पर है और इसके यहाँ पर ये डी है, डी के बाएं दूसरा, डी के बाएं दूसरा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब डी जैसे ही मिल गया तो ये पूरा को नीचे बैठा सकते हैं कि नहीं, बैठा सकते हैं। नीचे यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ पर ये बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इतना में। यहाँ आपको सी भी मिल गया, यानी हम 4 को क्लियर कर लिए। यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं, ऐसे कटिंग कर सकते हैं, डी को सी को, कंफ्यूज नहीं होइएगा बात में, बी को और एच को। फास्ट बनाने का ये सब तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे में कह रहा है कि ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने है। ए जो है डी के तुरंत दाएं, देखिए यहाँ पर सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, और से जोड़ दिया है, यानी ये ए के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, ए डी के तुरंत दाएं, ए जो है डी के तुरंत दाएं, दाएं मैंने क्या इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो ए के तुरंत दाएं, देखिए लिखने से कितना फायदा है यार, लेफ्ट राइट। ठीक है, ए के डी के तुरंत दाएं हो गया और एफ के ठीक सामने है, यानी इसके सामने कौन है, एफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी सेंटेंस पूरा खत्म हो गया। देखिए जब यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया था, जो आया था, ठीक है ना, यहाँ पर और से 2 सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये ए के बारे में ही बोल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ था जो, तो काम खत्म था। ए डी के तुरंत दाएं है, उसके बाद लिखता है जो एफ के ठीक सामने है, तो फिर डी के बारे में बोल रहा होता है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ रहा है, ये बात अगर समझ में आया है तो आप तुरंत अभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने से हमारा जरा वीडियो आगे बढ़ता है, तो आप हमें भी बढ़ाने में थोड़ा सहयोग कीजिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जी ई के, जी जो है ई के, तो यानी इसके पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, ई के, ई जहाँ पर है ई के ठीक सामने बैठा है, जी ई के ठीक सामने बैठा है, ई के ठीक सामने कौन है, जी है। ठीक है, जहाँ भी है, ऊपर नीचे भी पता नहीं है, जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है। ठीक है, अब मेरा बात आप पकड़ लिए होंगे, जी ई के ठीक सामने बैठा है, यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया है। ठीक है, तो जो अभी किसके बारे में बोल रहा है, जी के बारे में कि ई के बारे में, ई के बारे में बोल रहा है। ठीक है ना, जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है, तो दूसरी पंक्ति का, ये दूसरा पंक्ति का एक किनारे पर है, तो एक किनारे पर कौन है, ई है। ठीक है, ये जो लेफ्ट राइट है इसको आप कंफ्यूज ना कर जाइए, ये लेफ्ट राइट को गोल कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ई जो है ध्यान से समझिएगा, जी ई के ठीक सामने बैठा है, जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है, यानी ई जो है, जो आ गया ना, जो जब आएगा तो ये जी के बारे में अब नहीं बोल रहा है, जी के बारे में इतना दूर ही बोला, अब ये ई के बारे में बोलने लगा, जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है। तो एक किनारे, यहाँ एक किनारा तो भरा हुआ है सी से, तो दूसरा किनारा भर देंगे ई से। ठीक है, इसके सामने कौन है, जी है, तो यहाँ जी लिख देंगे। ठीक है, कितना आसान है, बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं। जे किनारे, अच्छा यहाँ पर चलते हैं, जे किनारे पर नहीं है, जे अब किनारे पर नहीं है, यहाँ पर किनारे एक खाली है और यहाँ खाली है। ठीक है, तो क्या भरा गया, ए भी भरा गया और ई भी भर दिए और जी भी भर दिए, और जे के बारे में बोल रहा है, एफ भी भर दिए, और जे के बारे में बोल रहा है, वो किनारे पर नहीं है, यानी यहाँ पर जे नहीं है, तो कहाँ पर जे है, यहाँ पर जे है। तो ये जो जगह बच गया वो किसके लिए, आई के लिए, आई ना बचा था। ठीक है, आपको ये पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर नहीं आया होगा ये इसके दोहरा कर एक बार और देखिए, 100% समझ में आएगा आपको, तो चुटकियों में ख़त्म कर लीजिएगा एकदम इस रीजनिंग को चाट जाइएगा, सिटिंग अरेंजमेंट को। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं अब इसका क्वेश्चन है, बी के बाएं दूसरा कौन है, तो बी के बाएं दूसरा, बी के बाएं एक बार लिख दिए हैं, लेफ्ट राइट हम लोगों को दिखते नहीं है, तो बी के बाएं दूसरा कौन है, पहला दूसरा एफ है, आंसर हो गया। ठीक है, पहली पंक्ति के दोनों, तो इसका आंसर आप अब ये दूसरा और तीसरा का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये भी एकदम चटनी है, आराम से बना लीजिएगा, चटनियाँ कुछ नहीं है। ये 6 छात्र ए बी सी डी ई तथा एफ 2 कतारों में हैं। ठीक है, तो 6 छात्र, पहले यहाँ 6 लिख दिए, काउंट कर लिए, काहे लगी, काहे कि यहाँ पर लिखना है 6 गो छात्र, तो 2 कतार में, पहला और दूसरा। ठीक है, प्रत्येक कतार में 3 एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हुए थे, इधर
इधर एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हुए हैं, 3 3 हो गया। आमने सामने बैठे हुए हैं तो आमने सामने यानी फेस इधर होगा। सब कुछ बोलता है क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं बोलेगा, ठीक है। आमने सामने बैठे हैं। एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ जो है सी की दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ सी की दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा पर फिर एफ आ जाएगा। हम यहाँ लिख लिए अलगे में। फिर है ई बी का पड़ोसी है। ई जो है बी का पड़ोसी यानी ई बी एक साथ है, ठीक है। कोई दिक्कत? अभी तक ये ना बताया है कौन कौन स्थान पर, कौन पंक्ति में है, पहला कि दूसरा कि तीसरा, कुछ नहीं बता रहा है। चलिए चलते हैं हम आगे से ही। अब कह रहा है ए कतार में सबसे अंतिम स्थान पर है। तो ए जो है कतार में सबसे अंतिम स्थान पर है, जहाँ भी है सबसे अंतिम स्थान पर लिख देंगे इसको। सी बी के ठीक सामने है। सी जो है बी के ठीक सामने है। अब यहाँ पर से क्वेश्चन चालू हो गया। तो देखिए अब चालू हो गया। अब यहाँ पर एगो लास्ट वाला लिख दीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट सी बी के ठीक सामने है। सामने मतलब नीचे ना है, तो बी के ठीक सामने है। अब कहीं पर कुछ लिख दीजिए। अब मान लीजिए यहाँ सी लिख दिए, यहाँ बी लिख दिए, ठीक है। आप कहीं भी लिख दीजिएगा, ये बन ही जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है सी के दाईं ओर एफ। तो सी के दाईं ओर एफ बता रहा है। सी के दिखे लिखा हुआ है। तो आप लोग तो ये बताए भी नहीं किए कि राइट लेफ्ट लिख लीजिए। एक कभी कभी बताना भी तो चाहिए, हम ही खाली का बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए पेन है, पेन में जो लिखा हुआ है उसको ऊपर कर देंगे। तो ऐसे गिराएंगे, राइट साइड इधर हो गया तो इधर राइट हो गया, इधर क्या हो गया लेफ्ट हो गया। ये आदमी इधर चल गया, इधर क्या हो गया इधर राइट हो गया। इधर ये पेन का नीब इधर आ जाएगा तो इधर लेफ्ट हो गया। आप लोग याद करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जो ये चीज़ छूट गया हमसे, कौन कौन आदमी को ध्यान में आया था, किनको किनको ध्यान में आया था दोस्तों, तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जिसको जिसको ध्यान में आया था वो तो आप समझ लीजिए कि सीटिंग अरेंजमेंट सीख गए, ठीक है। तो अब कह रहा है सी के दाईं ओर एफ है, तो तीसरा स्थान पर तो एफ यहीं चल जाएगा ना डायरेक्ट। तो एफ यहाँ लिख दीजिए। पहला यहीं तो तीसरा स्थान पर, पहला दूसरे स्थान पर, सॉरी दूसरे स्थान पर पहला, दूसरा स्थान पर पहुंच गए यहाँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है इसी में देखिए ध्यान से देखिए, सब चीज़ दिया हुआ है। ई बी का पड़ोसी है, तो बी का पड़ोसी यानी बगले में यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 1 2 और 3 को कोना भर गया है। अब ए जो है कह रहा है कतार में सबसे अंतिम स्थान पर है, कहीं किधर भी कतार में सबसे अंतिम में, तो ये एक को जगह खाली है यहाँ ए। तब बच गया का ए हो गया, बी हो गया, सी लिखा गया, ई भी लिखा गया, एफ भी लिखा गया, तो बच गया डी। तो डी कर लिख देंगे आप, आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको अब यहाँ पर एगो बना के देखते हैं। एफ सी के दाईं ओर यहाँ पर क्या क्या, यहाँ एक दूसरे के ठीक सामने कौन कौन जोड़े हैं, लिख देंगे सी बी डी ई और एफ, हाँ ना। इसका बी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, सब हम ही थोड़े बनाएंगे, ठीक है। अगला चलते हैं। अब आ गया वृत्त वाला, ये तो और आसान है, देखिएगा कैसे। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो कै गो है पूरा 8 गो है, ठीक है। कंटिन्यू एच तक है, एच माने 8 होता है। केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, मैंने एक वृत्त की अंदर की ओर मुंह करके। तो चलिए डायफ्राम बना लेते हैं इस तरह से। केंद्र है, यहाँ से केंद्र नहीं बना, और ये अंदर की ओर मुंह करके सब क्या है बैठे हुए हैं 8। अंदर की ओर मुंह कर देते हैं। तीर का निशान देने से हम लोग को पता चलेगा कि अंदर की ओर मुंह है, ऐसे आप दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठेंगे। तो बैठिए भैया, चाहे ई और जी बैठिए या जी और ई बैठिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है, बगल में बैठेंगे मतलब ई जी बैठिए या जी बैठिए, बात बराबर है। डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। देखिए परफेक्ट आ गया, ये फैक्ट एकदम परफेक्ट है। दूसरा मैंने क्या है, सी डी जो है सी के दाएं को तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा पर डी खुद आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे सी, यहाँ लिख दिए, फैक्ट है ना एकदम। तो सी के दाएं को तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट तो लिखा भी गया यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, ये भी लिख दीजिए। ये भी फैक्ट था, पहले इसे भी हम लोग लिख सकते थे, ठीक है ना।
तो एच के बाएं, एच के बाएं, तो एच यहाँ लिख दीजिए। एच के बाएं को दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरे स्थान पर एफ आ जाएगा खुद, ठीक है। एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। सी कभी भी, यानी सी जो है कभी भी, यानी ए यहाँ या ए यहाँ रहेगा तो वहाँ पर सी नहीं रहेगा, माने सी के अगल बगल में ए नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं, ए के अगल बगल में क्रॉस कर देते हैं, सी ऐसे करके इसको क्रॉस कर दो, नहीं रहेगा। चलिए ठीक है। जबकि डी कभी भी सी के अगले स्थान पर नहीं, डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, यानी डी जो है डी के अगल बगल में जी नहीं होगा, यानी डी के अगल बगल में जी नहीं होगा। तो देखिए जी और सी, यानी ये चारों स्थान पर ध्यान से देखिएगा, डी और सी, तो ये सी मिल गया हम लोग को और ये डी मिल गया हम लोग को। ये दोनों स्थान पर, माने ये और ये जो लिखा हुआ है, ये दोनों के बगल में कौन नहीं बैठेगा, जी नहीं बैठेगा, ये दोनों के बगल में ए नहीं बैठेगा, ठीक है ना। यानी ये दोनों जगह पर बैठेगा ये दोनों, ठीक है, या जी यहाँ बैठेगा, यानी इतना दूर को क्लियर कर दिया है। यानी ये दोनों जगह पर ए नहीं बैठेगा, ये दोनों जगह पर जी नहीं बैठेगा, ये माइंड में रखना है एकदम। आगे चलते हैं। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच जो है डी और सी का पड़ोसी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एच जो है डी और सी ये दोनों का पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। यानी न एच यहाँ आएगा, न यहाँ आएगा, न यहाँ आएगा, अन्य यहाँ आएगा, तो कहाँ आएगा, ये दोनों जगह पर आएगा। तो इसको लाल पेन से लिख देते हैं, ये दोनों पर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ चाहे यहाँ होगा, ठीक है। तो लेकिन कहाँ होगा तो भी हम बनाएंगे ना, आगे चलते हैं, पहले देखते हैं, ठीक है। तो एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, एच जो है ये दोनों का पड़ोसी नहीं है, तो ये दोनों जगह पर होगा, लेकिन कहाँ होगा वो देखिए, इसमें से बनाएंगे तुरंत। तो चलिए देखते हैं। तो एच यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा। अब यहाँ पर एच वाला एगो हम लोग देखे थे स्टेटमेंट, क्या देखे थे, एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ है। तो एच मान लो यहाँ है, इसके यहाँ मान लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ है मान लीजिए, तो इसके दूसरे स्थान पर चाहते हैं, तो पहला दूसरा तो डी आ गया, यहाँ तो लिखल है पहले ही से डी, जो कि फैक्ट है, इसको हटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर वाला ये एच नहीं होगा, समझ में आ गया ना बात। यानी यहाँ एच होगा और एच के दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा स्थान पर यहाँ एफ भी आ गया, लो लिखा गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखना, ये पहला वाला जो स्थान है कह रहा है ईजी एक साथ लिखाएगा, लेकिन देखो यहाँ पर एक के जगह बच रहा है, साथ में नहीं आ सकता है। यहाँ पर भी एक के जगह बच रहा है, साथ में नहीं आ सकता है। यहाँ पर दो जगह है, तो ईजी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ही लिख दें, यहाँ जी लिख दें। कैसे होगा, क्वेश्चन करना चाहिए आपको, कैसे होगा, जी यहाँ कहाँ लिख दें, ये कहाँ यहाँ लिख दें, सब कुछ देवल है क्वेश्चन में। तो देख लीजिए कैसे देवल है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जी कहाँ लिखना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डी के बगल में जी नहीं रहेगा, यानी यहाँ पर जी नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ई लिख देंगे, यहाँ जी लिख देंगे, दोनों पड़ोसी एक साथ आ गया। कोई दिक्कत इसमें, यानी ई स्टेटमेंट भी पूरा हो गया। ये वाला भी हम पूरा कर दिए, ये वाला तो शुरू में कर दिए थे, ये वाला भी पूरा कर दिए और ये वाला भी पूरा कर दिया। यहाँ लिख रहा है वो कोची, एक जो रहेगा वो सी के बगल में नहीं रहेगा, यानी यहाँ ये नहीं रहेगा, तो कहाँ ये रहेगा, यहाँ ये रहेगा। तो ए लिखा ही गया, और क्या लिखा गया, डी लिखा गया, एच लिखा गया है, एफ लिखा गया है, जी लिखा गया है, सी लिखा गया है और ई भी लिखा गया। तो बच गया का, बच गया बी, तो लिख देंगे। ऐसे क्रॉस करना चाहिए आपको, आसानी और बहुत फास्ट बनता है। तो ये पूरा बन गया। ये कितना आसान था, बहुत आसान था, ठीक है। अब चलते हैं, इसको बनाते हैं, देखते हैं ए और डी के बीच कौन बैठता है। ए और डी के बीच में कौन बैठता है, कौन है, एफ है, लिख देंगे एफ बैठता है। बी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठता है, बी के बायां, तो बी के बायां यहीं पर हम बैठ जाएंगे, एजे पर बैठेंगे। हम बताए थे ना, खुदे भी बैठ के चेक कर सकते हैं। वृत्त वाला में तो खुदे बैठिएगा, ज़्यादा आसान होगा, इससे भी आसान, इससे भी आसान है, तो इससे भी चलना है तो इससे भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बी के बाएं, तो बी पेन कैसे माहे गिराना है, हमेशा एन माहे, ठीक है ना। तो ये फेस एन कर दिया, एन माहे गिरा दिए पेन को, देखो जैसे ये
तो इधर गिरा दिए, तो ये एन करने बाएँ करने चल गया, एन चल गया तो बाएँ को, तो बी के बाएँ क्या लिख रहा है, बी के बाएँ को दूसरे स्थान पर, बी के बाएँ को पहला दूसरा स्थान पर कौन है, ए है, हो गया आंसर। अभी तीसरा और चौथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मेहनत बहुत कर रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। अगर गुरु का बात नहीं मानना है तो फिर काम खत्म है आप लोग का, ठीक है। यानी आप अगर कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे थे, इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है, कंफर्म है। क्या है कि जो कंपटीशन से कोई नहीं डरते हैं, कंपटीशन से डरना ही नहीं है। आपको अगर बनाने के लिए कहा जा रहा है तो आप बनाइए, तुरंत देख के कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमको समझ में आ गया, बन गया। अगर नहीं भी समझ में आया तो लिखिए कमेंट बॉक्स में नहीं समझ में आया, अगला बार हम मेहनत करके और बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आप मतलब मान लेते हैं कि आपका ये पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो कह रहा है PQRSTUVW केंद्रों मुख होकर, यानी केंद्र की तरफ मुख कर कर एक वृत्त के गिर्द हमें कितना आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो लिख दीजिए। यहाँ पर वृत्त बना दीजिए तुरंत डायग्राम, और इसको मैं 8 गो क्या कर दें, तुरंत केंद्रों मुख, केंद्र की ओर मुख करके फास्ट बनाइए, थोड़ा मुख करके बैठा देते हैं। बैठा दिए सबको। आगे कह रहा है टी को नहीं लेना है, पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं दूसरा और भी के दाएं तीसरा है। देखो और है, जो नहीं ना है, जो रहता तो पी के बारे में, नहीं तो किन के बारे में बोल रहा है, टी के बारे में बोल रहा है। तो टी पी के बाएं दूसरा, अगर यहाँ यह रहता है जो भी के दाएं तीसरा है, तो ये जो कहता है पी के बारे में, लेकिन यहाँ पर और है, इसका मतलब ये टी के बारे में ही कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है टी पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं दूसरा पहला, ये दूसरा में टी आ गया, और भी के दाएं तीसरा। अब भी के दाएं में ये जो पी है, भी के दाएं में तीसरा है, पहला दूसरा और तीसरा नंबर पर पी है। तो इसको लिख दीजिए, फैक्ट है, तो फैक्ट को यहाँ पर लिख देते हैं फटाक सा। तो कौन, टी, तो टी को लिख दीजिए बीच में पहले। टी जो है पी के, पहले पी लिख देना है, पी के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, ये आ गया टी, ठीक है। बाएं तो बाएं चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कह रहा है, भी के दाएं, ये टी जो है भी के दाएं, तो भी के दाएं तीसरा, तो यहाँ अगर भी रहेगा तब ना तीसरा जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, दाएं आ जाएगा ना, ऐसे बैठ जाएंगे। जब बैठ जाइए मुँह करके एन में है, और नहीं तो इसको लेकर चलना है तो एन में है, अगर मुँह कर ले रहेंगे ऐसे करके गिराएंगे कलम, तो करना हो जाएगा, दाएँ इधर हो जाएगा। तो ये दाएँ तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एस डब्लू के दाएं दूसरा है, एस जो है डब्लू के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, ये एस है, ठीक है। जो टी के तुरंत दाएं हैं, जो कौन, ये देखिए जो आ गया, ये जो डब्लू है टी के तुरंत दाएं हैं, टी के तुरंत दाएं, तुरंत दाएं यानी जस्ट बगल में, टी के तुरंत दाएं यानी यहाँ डब्लू है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे कह रहा है, ठीक है, यहाँ डब्लू आ गया आसान से, जो टी के तुरंत दाएं है। अब ये जो है एस कहाँ है, तो डब्लू मिल गया तो एस भी लिखा जाएगा। एस डब्लू के दाएं दूसरा है ना, एस डब्लू के दाएं दूसरा, तो यहाँ पहला दूसरा, यहाँ एस आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। क्यू यू के दाएं तीसरा है, क्यू जो है यू के दाएं तीसरा है, तो यू के दाएं तीसरा, यू के दाएं तीसरा, दाएं जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर यू हो जाएगा। अब पहला दूसरा तीसरा, यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। काहे भाई यहाँ पर यू नहीं दे सकते हैं, काहे नहीं दे सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा जगह नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया वो कोची, पी हो ही गया, क्यू भी हो गया, एस भी हो गया, टी यू भी डब्लू भी हो गया, बच गया। और देखिए कितना, इतना बताने के बाद भी कितना फास्ट बन गया। आप लोग को बताए हैं फिर भी टाइम कम लगा, आप लोग 15 सेकंड या 15 सेकंड में तो एकदम आसानी से बना दीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन, टी के तुरंत बाएँ कौन है, टी के तुरंत बाएँ, यहाँ पर बैठेंगे एने मुँह करके, तो बाएँ किधर होगा, इधर होगा, तो कौन है, कौन है, क्यू है, क्यू आंसर मार देंगे। इसको दूसरा नंबर का आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में
कमेंट करिएगा। तो हमें पूरा विश्वास है, हम आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, समझ में आया होगा। आज ही के आज, अभी के अभी वीडियो देखिएगा, जिस समय भी देखे होंगे, अभी देखे होंगे, यहाँ तक देखे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो तुरंत का तुरंत अभी का रीजनिंग निकालिए, सिटिंग अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर जवाब देंगे। रिप्लाई 100% दिया जाएगा आपको। ठीक है, वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा के पास जा सके। लाइक जरूर कीजिए ताकि हमारा जो चैनल है वो ज़्यादा ग्रो कर सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।